नीतीश जी के अलावा इस पार्टी में कोई नेता नहीं है। नीतीश जी सर्वमान्य नेता हैं। नीतीश जी के जिसके ऊपर आशीर्वाद है वो फलता फूलता है, जिसके ऊपर से आशीर्वाद हट जाता है वो जमीन पर आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। आप सभी शायद इस बात को नहीं जानते होंगे कि आज बिहार इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। तो आज आप इस चीज़ को अच्छी तरह से जानिएगा, इस वीडियो को गौर से देखिएगा, तभी आप समझ पाइएगा कि बिहार आज इतना पीछे क्यों है। आज जदयू के कोटे से बने हुए मंत्री अशोक चौधरी जी ने RCP सिंह के बारे में कुछ कहा, और वो सिर्फ RCP सिंह के बारे में ही कुछ नहीं कहा। अशोक चौधरी जी ने ये कहा कि किसी भी मंत्री और जो भी विधायक हैं उनमें कोई काबिलियत नहीं है। जो भी काबिलियत है वो नीतीश बाबू में है। नीतीश बाबू का हाथ जिसके सर पे होगा वही काबिल होगा, जिनके सर पे उनका हाथ नहीं होगा वो नहीं होगा। और दूसरी बात कि कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी नेता हो, उनके रैली में 5000 लोग भी नहीं जा पाएंगे। यानी कि आज जो भी मंत्री और विधायक हैं बिहार में, उनमें कोई काबिलियत नहीं है। वो नीतीश कुमार जी जिसके सर पे हाथ रख देंगे वही काबिल हो जाएगा। और बाकी जितने, तो जहाँ पे कोई मंत्री, कोई विधायक में कोई काबिलियत है ही नहीं, उस राज्य का विकास कैसे होगा? ये हम नहीं कर रहे हैं, अशोक चौधरी जी कर रहे हैं कि पार्टी में कोई ऐसा नेता ही नहीं है, किसी में काबिलियत नहीं है कि 5000 आदमी, तो 5000 जब आदमी जिसके पास नहीं है, लाखों का वोट मिलता है तो नीतीश बाबू जी के नाम पे मिलता है। और जिनके सर पे जो है नीतीश जी का हाथ होगा वही काबिल बन जाएगा, चाहे उसमें काबिलियत हो या नहीं हो। तो इतना बड़ा जो है बेइज्जती जो है किसी भी नेता, किसी भी मंत्री और विधायक का, हम तो आज तक अपना जीवन में नहीं देखे हैं कि किसी भी मंत्री, किसी भी नेता, किसी भी विधायक में कोई काबिलियत है ही नहीं। वो बिना काबिलियत के ही वो विधायक बन गए, बिना काबिलियत के ही वो नेता बन गए। चूंकि या तो सेंट्रल में मोदी जी का हाथ हो या राज्य में जो है नीतीश जी का हाथ हो। इतना बड़ा बेइज्जती जो है किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री, किसी भी नेता को आज तक हम जीवन में नहीं सुने हैं कि कोई इस तरह से करेगा। अशोक चौधरी जी, हर मंत्री, हर नेता, विधायक में कुछ तो काबिलियत होता ही है। क्योंकि बगैर काबिलियत के तो नीतीश जी कितना भी हाथ रख देंगे किसी के सर पे, तो वो नेता, मंत्री, विधायक तो बन जाएगा, लेकिन उस तरह का कार्य नहीं करेगा। क्योंकि वो आज बिहार राज्य में विकास हो रहा है, नीतीश बाबू जी हाथ सबके सर पे रखे हैं, तो वो नेता, उस मंत्री में वो काबिलियत है, वो काबिल हैं, तभी बिहार का विकास हो रहा है। आप इस तरह से मत कहिए किसी को कि काबिलियत नहीं है और नीतीश बाबू के हाथ देने से ही वो काबिल बन गए हैं। जो भी नेता, मंत्री, जो भी विधायक हैं वो काबिल हैं, इसलिए आज राज्य का विकास हो रहा है। आप लोग भी जरा इस वीडियो को गौर से सुनिए और गौर से देखिए, तब समझ में आएगा। कौन पार्टी में, कहाँ पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने ऐसी क्या भूमिका अदा की है? बोलने के लिए तो बोलते हैं लोग कि हमने परिश्रम किया है, हम भी बोल सकते हैं कि हमने बहुत परिश्रम किया है इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो बोलने की बात है। लेकिन जितना नीतीश जी की बिना कृपा के जो पद उनको मिला या जो प्रतिष्ठा उनको मिली पार्टी में, कौन ऐसा है इस पार्टी में कि माइक लगा करके घूम जाइए कि आज RCP सिंह जी का कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, अब 5000 या 10,000 आदमी जुट जाएगा? ऐसा है कोई नेता क्या नीतीश जी को छोड़कर इस पार्टी में? कोई आदमी ये कहे कि हमने अपने परिश्रम से किया है, हमने सब कुछ है, मेरा बाकी किसी का कोई योगदान नहीं है, ये तो हमको लगता है हास्यास्पद है ना। वो तो कहते कि PM मोदी की कृपा है, मुझको केंद्र में मंत्री बना PM मोदी की कृपा है। अब ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी जी की कृपा है तो ये बात सत्य हो गया ना कि नीतीश जी के कंसेंट से मंत्री नहीं बने। ये भी बात हो गया, खुद ही बोल रहे हैं कि बिना नीतीश जी के कंसेंट के मंत्री बने, ये भी बात प्रूफ हो जाता है। वो कहते कि मैं ज़मीन पर आ गया हूँ, अब देखिए ऐसा है कि ये अब वो भविष्य में क्या करेंगे RCP सर, वो अलग बात है, मगर ये कहना कि मैं परिश्रम से आया हूँ, हम समझते हैं कि ये पूरी तरह से हास्यास्पद है। नीतीश जी के कृपा से 2 बार राज्यसभा गए, नीतीश जी ने उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और नीतीश जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं।
जो भी व्यक्ति इस पार्टी में है वो नीतीश जी की कृपा से फलता और फूलता है।